नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने गुणात्मक शिक्षा के बारे में जाना था, उसके विभिन्न सूचक और उनके विभिन्न आयामों के बारे में जाना था, और इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। यह बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि गुणात्मक शिक्षा को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं, और उनकी चर्चा भी हम लोग आज करेंगे। There are number of factors which affect quality of education. One of the most important factor which affect the quality of education is students' capacity and motivation to learn. छात्रों की क्षमता एवं सीखने की अभिप्रेरणा। Students' capacity and motivation to learn are determined by the quality of students' health and nutrition status and their prior learning experiences, including the degree of parental stimulation. छात्रों की क्षमता एवं उनके सीखने की जो अभिप्रेरणा है छात्र के बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती हैं, जैसे स्टूडेंट का स्वास्थ्य कैसा है, उसका पोषण स्तर कैसा है, उनके सीखने के अनुभव किस प्रकार के हैं, उन्हें पारिवारिक सहयोग किस तरह का प्राप्त होता है, अभिभावकों का प्रोत्साहन किस प्रकार का है इत्यादि। The quality of student lives before beginning formal education greatly influence the kind of learner they can be. Many elements therefore go into making a quality learner, including health, early childhood experiences and home support. छात्रों के जीवन के गुणवत्ता की शुरुआत उनके प्राप्त औपचारिक शिक्षा से बहुत हद तक प्राप्त होती है। अतः कई तत्व मिलकर एक गुणात्मक शिक्षार्थी के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे अच्छा स्वास्थ्य एवं पोषण, पूर्व बाल्यावस्था के अनुभव एवं पारिवारिक सहयोग। सेकेंड फैक्टर्स इज टीचर्स नॉलेज एंड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन। शिक्षक ज्ञान एवं कौशल, अनुभव एवं अभिप्रेरणा। Effective teaching is determined by the individual teacher's knowledge of the subject matter and mastery of pedagogical skills, which create a strong positive effect on student achievement. एक प्रभावशाली शिक्षण शिक्षकों के व्यक्तिगत विषय ज्ञान एवं उसके शैक्षिक कौशल में महारत पर निर्भर होती है, जो छात्रों की उपलब्धि पर एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट, teachers' subject knowledge and intent outcome of pre-service training is strongly and consistently related with student performance. कहने का मतलब यह हुआ कि शिक्षकों का विषय ज्ञान एवं उनका जो पूर्व सेवा प्रशिक्षण जो उन्हें प्राप्त होता है, तो उनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह बच्चों के लिए एक मजबूत और उनके नियमित अच्छे प्रदर्शन से संबंधित होते हैं। Next sub point is, in addition of qualification, experience of teacher is another important factor that create favorable condition in teaching. The development of stronger instructional and classroom management is gained through experience. Experienced teachers use appropriate methods of teaching that can relate the learning activity with pleasant event and consequences. शिक्षकों की योग्यता के अलावा शिक्षकों का शिक्षण अनुभव भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जो शिक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। एक मजबूत शिक्षण और कक्षा प्रबंधन का विकास अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अनुभवी शिक्षक जो होते हैं वह शिक्षण की तकनीकों का उपयुक्त तरीके से प्रयुक्त करके छात्रों को सिखाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के क्रियाओं से गतिविधियों से जोड़कर रखते हैं और एक सुखद घटना और अच्छे परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। नेक्स्ट इज टीचर remuneration, professional development, availability of learning materials, effective and democratic leadership, free from stress, etc. affect the ability to provide quality education.
शिक्षकों की कार्य स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके अंतर्गत उनके पारिश्रमिक, व्यावसायिक विकास, शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धि, प्रभावी एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अगर ये सब अच्छी तरह से शिक्षक के अकॉर्डिंग रहते हैं तो टीचर जो होता है अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा पाता है और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत अच्छे से चल पाती है। द थर्ड फैक्टर इज रिलेवेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, प्रासंगिकता एवं पाठ्यक्रम का विकास। The curriculum defines the subject to be taught and furnishes general guidance regarding the frequency and duration of instruction. पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने वाले विषय को परिभाषित करता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो हैं पढ़ाई जानी हैं और एक सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करता है रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट इज curriculum should provide for individual differences and focus on result for standard and target for student learning. पाठ्यक्रम व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रदान किया जाना चाहिए एवं छात्रों के परिणाम एवं मानकों पर केंद्रित होना चाहिए एवं उसका मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों के अधिगम से संबंधित होना चाहिए। Curriculum structure should be gender sensitive and inclusive of students with diverse abilities and background. पाठ्यक्रम संरचना को लिंग संवेदनशील एवं विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहने का आशय यह है कि पाठ्यक्रम की जो संरचना है वह लिंग संवेदनशील होना चाहिए, यानी कि लिंग में अंतर नहीं करके बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम जो होते हैं वह लड़कों के लिए अलग बनाया जाता है, लड़कियों के लिए अलग बनाया जाता है, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए और विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए छात्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। Curriculum should be according to student interest, needs and educational background and their level of achievement. पाठ्यक्रम को छात्रों के रुचियों, आवश्यकताओं एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि के स्तर के अनुसार होना चाहिए। The next factor is quality of infrastructure and facilities. विद्यालय की आधारभूत संरचनाएं एवं सुविधाएं। Modern, well-equipped building to open-air gathering places. It includes classrooms, study rooms, offices, toilet rooms, water and electricity services. विद्यालय की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसे आधुनिक होना चाहिए, अच्छी तरह से सुसज्जित होनी चाहिए और हवादार जगह होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारे क्लासरूम्स आते हैं, स्टडी रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, टॉयलेट रूम्स हैं। विद्यालय में पानी की एवं बिजली की सुविधाएं आती हैं। वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। विद्यालय के जो आधारभूत संरचनाएं हैं इसके अंतर्गत पुस्तकालय और प्रयोगशाला भवन का होना बहुत ज़रूरी है और प्रयोगशाला और पुस्तकालय अगर हैं तो वो भी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, सुसज्जित होनी चाहिए और सभी तरह के जो चीज़ें हैं वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। लाइब्रेरी में बुक्स होने चाहिए और लेबोरेटरीज़ में जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसे होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सुविधाएं। विद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड। विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स का होना भी बहुत आवश्यक है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकें। आफ्टर ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, टेक्स्ट बुक आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन मोस्ट कंट्रीज. ऑलमोस्ट ऑल स्टडीज ऑफ टेक्स्ट बुक इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज शो दैट द बुक्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट. श्यामपट्ट और चौक के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की या कहीं निर्देशात्मक सामग्री है पाठ्य पुस्तकें। यह सभी लो या मिडिल क्लास के कंट्रीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है अध्ययन का और यह छात्रों की उपलब्धि पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है. टेक्स्ट बुक आर द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बिकॉज दे डिलीवर द करिकुलम. टेक्स्ट बुक आर द सेंट्रल टू स्कूल्स एट ऑल लेवल्स.
पाठ्य पुस्तक जैसा मैंने बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण निर्देशनात्मक सामग्री है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम को बताता है। पाठ्य पुस्तक जो होते हैं वो विद्यालय के सभी स्तरों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। Next point is textbook facilitate not only the teacher's actual teaching work by reducing the amount of time that has to be spent dictating or waiting while the student copy from blackboard, but also it enables the children to work at their own pace at home as well as in the class। कहने का आशय यह हुआ कि पाठ्य पुस्तकें न सिर्फ शिक्षकों के शिक्षण में मदद करती है बल्कि यह समय की भी बचत करती है, क्योंकि बहुत सा समय जो होता है बच्चों को डिक्टेट कराने में या जब वे ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखते हैं तो शिक्षक को इंतज़ार करना पड़ता है। तो यह समय की भी बचत करती है, क्योंकि बच्चे जो हैं कक्षा में या घर में अपने समय के अनुसार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने अनुसार पुस्तकों से देख के अध्ययन भी कर सकते हैं। The next important factor of quality education is school management, विद्यालय प्रबंधन। In the school system, principal is the key person to organize and mobilize the school human and material resources for the successful realization of the educational objectives so as to bring about quality of education। विद्यालयी व्यवस्था में प्रधानाध्यापक एक मुख्य व्यक्ति होता है जो विद्यालय के रिसोर्सेज को, चाहे वो व्यक्ति या कोई भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, तो उसको संगठित करता है, संचालित करता है अच्छे तरीके से, ताकि शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो सके। The next point is leadership is the crucial factor in school effectiveness and key to organizational success, and important to carry out this responsibility principals should be well qualified and experienced in related areas। किसी भी संस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं उसके प्रगति के लिए लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेतृत्व की जो क्वालिटी होती है एक व्यक्ति में होना चाहिए, और इस उत्तरदायित्व को लेने के लिए प्रचार के गुण होने चाहिए। उसमें उन्हें जो है उस क्षेत्र में अनुभवी होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वह किसी भी संस्था को वो अच्छे तरीके से चला सकता है। प्रिंसिपल शुड स्पीक फॉर टीचर, वह अपने शिक्षकों के लिए बोल सके। इस्टेब्लिश द डायरेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्हें निर्देशन दे सके। नो द इंटरप्रेट रिसर्च फाइंडिंग, कोई भी अनुसंधान में जो फाइंडिंग हुए हैं, जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उसको जान सके। एक्सप्लेन बेस्ट प्रैक्टिसेस, शिक्षण अधिगम में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको अच्छे से व्याख्या कर सके। वर्क विथ एंड सपोर्ट टीचर के साथ काम कर सके, उनको सहयोग कर सके, सपोर्ट कर सके। रेगुलर चेकअप द चिल्ड्रन अटेंडेंस, बच्चों की जो उपस्थिति है उसको रेगुलर चेकअप होना चाहिए प्रिंसिपल के द्वारा। रेगुलर चेकअप ऑफ टीचर्स अटेंडेंस, टीचर के अटेंडेंस को भी रेगुलर चेकअप करना चाहिए प्रिंसिपल को। प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट, अकादमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए प्रिंसिपल को। TLM डेवलपमेंट सपोर्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए, उसका विकास के लिए सपोर्ट प्रदान करना चाहिए, सहयोग प्रदान करना चाहिए। एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स समय पे उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी भी जानकारी जो है प्रिंसिपल को होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर इज़ लर्निंग असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न, शिक्षार्थियों का आकलन, जांच एवं पर्यवेक्षण। नंबर 1 इज़ ग्रेड और मार्क्स, शिक्षार्थियों का जो आकलन होता है वह ग्रेड बेसिस होता है या मार्क्स बेसिस होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, विद्यालय में इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं या एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, आंतरिक परीक्षा होती है या बाहरी परीक्षा होती है। पीरियोडिसिटी ऑफ असेसमेंट, आकलन का जो पीरियड है, टाइम है, वह क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या एनुअल होता है, वर्ष में एक बार होता है। नेक्स्ट इज़ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिवार्ड मीन्स पुरस्कार, और जो सज़ा देने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। फीडबैक मैकेनिज़्म यूज्ड बाय टीचर,
फीडबैक मैकेनिज़्म प्रतिपुष्टि के लिए टीचर्स किस प्रकार यूज़ करते हैं, किस प्रकार दूसरों से फीडबैक प्राप्त करते हैं, या स्टूडेंट से, या फिर स्टूडेंट के जो अभिभावक होते हैं उनसे। नेक्स्ट इज़ प्रोसीड्यूर टू गिव फीडबैक टू पेरेंट्स से फीडबैक लेने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी। द लिविंग कंडीशन ऑफ कम्युनिटी और पेरेंट्स, समुदाय की या कहें पेरेंट्स का जो लिविंग कंडीशन है, मतलब जीवन का जो स्तर है, जीवन की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, क्योंकि जीवन शैली भी जो है पेरेंट्स का बहुत हद तक बच्चों के अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इज़ पेरेंट्स और कम्युनिटीज़ रिलेशनशिप विद एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभिभावकों की या कहीं समुदाय का किस प्रकार से संबंध है किसी भी शैक्षिक संगठन के साथ, विद्यालय के साथ उनका कैसा संबंध है। नेक्स्ट इज़ पेरेंट सपोर्ट फॉर स्टूडेंट लर्निंग, पेरेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स के अधिगम में किस प्रकार से सहयोग करते हैं। स्कूल्स में जब उन्हें बुलाया जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तो वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं ना नहीं, बच्चों ने क्या पढ़ाई किया, कहाँ तक पढ़ाई हुई है, बच्चों का रिज़ल्ट कैसा हो रहा है, बच्चे जो हैं रेगुलर विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह का सपोर्ट भी जो है स्टूडेंट के लर्निंग में बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ क्लासरूम साइज, कक्षा का आकार। इन स्मॉलर क्लासेस स्टूडेंट्स कैन इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद देयर टीचर्स, अगर कक्षाएं छोटी होती हैं, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक कक्षा में कम होते हैं तो शिक्षक के साथ छात्रों का जो संबंध होता है बहुत ही मजबूत होता है। मोर फोकस ऑन ईच स्टूडेंट, टीचर जो है हर एक स्टूडेंट पे अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। नेक्स्ट इज़ टीचर कैन यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, शिक्षक भी जो है बहुत सारे शिक्षण विधियों का, अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग कर पाते हैं। रिड्यूस नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन, कक्षा में शोर शराबा कम होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है अगर कम बच्चे रहते हैं तो। क्लास मैनेजमेंट अच्छा होता है। स्टूडेंट्स लर्न मोर इफ़िशेंटली, और स्टूडेंट जो हैं, छात्र जो हैं अच्छे से सीख पाते हैं। द लास्ट फैक्टर इज़ फंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, वित्त पोषण एवं संगठन। When school districts spend money wisely, they have better outcomes including high test scores, increased graduation rates and other improved indicators of student achievement. More funding also help ensure that students have school with better facilities and more curriculum option. कहने का आशय यह है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंडिंग जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कभी कभी स्कूलों में फंड्स नहीं मिलने से वो स्कूल्स अच्छे तरह से नहीं चल पाते हैं। अभी भी बहुत सारे सरकारी स्कूल्स में फ़ंड के कमी के कारण से स्मार्ट क्लासेस नहीं हैं, जो बच्चों के लिए, अभी के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब स्कूल को फ़ंड मिलता है तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, टेस्ट स्कोर्स अच्छे प्राप्त होते हैं, बच्चों की उपलब्धि स्तर जो होती है उसमें निरंतर प्रगति होती है, बच्चों को बेटर फैसिलिटीज़, उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, पाठ्यक्रम के बहुत से और भी ऑप्शन उन्हें प्राप्त होते हैं। आज हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित होने वाले कारकों के बारे में जाना, उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।